मंत्र एक, अपना लक्ष्य जाने। आप परीक्षाओं की तैयारी क्यों कर रहे हैं और उसमें क्यों बैठ रहे हैं? आपका लक्ष्य क्या है? दुर्भाग्यवश इन सरल प्रश्नों का उत्तर भी अनेक छात्र देने में असमर्थ होते हैं। वो ये नहीं बता पाते कि स्कूल या कॉलेज में क्यों पढ़ रहे हैं। जो इसका उत्तर देते हैं वो कहते हैं कि ऐसा सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा पाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें इनकी जरूरत क्यों है? उनके लिए ये शिक्षित होने के प्रमाण हैं और इनके माध्यम से वो एक उचित व्यवसाय चुनकर समाज में एक सम्माननीय स्थान पा सकते हैं। लेकिन स्कूल और कॉलेज जाने का वास्तविक उद्देश्य सर्टिफिकेट या डिग्रियां पाना नहीं है, वरन शिक्षित होना है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु और टा प्रत्यय से हुई है, जिसका अर्थ है अंतर्निहित क्षमताओं का बाहर निकलना। शिक्षा व्यक्ति के भीतर छिपी प्रतिभाओं का प्रयोग करने के लिए उसे तैयार करने की एक प्रभावी प्रक्रिया है। जब एक बार किसी को शिक्षा का उद्देश्य समझ में आ जाता है और वो परीक्षा, जो कि प्रक्रिया का एक हिस्सा है, देता है, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य से अवगत हो जाता है। अध्ययन के हर स्तर पर परीक्षाएं होती हैं। लिखित परीक्षाएं, व्यवहारिक कार्य में परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, सामूहिक रूप से विचार विमर्श, साक्षात्कार, स्वास्थ्य जांच और अनगिनत अन्य परीक्षाएं किसी न किसी निश्चित उद्देश्य के लिए इन्हें बनाया गया है। अपनी क्षमता को प्रमाणित करने के लिए आपको परीक्षाओं का उद्देश्य समझकर उसमें उत्तीर्ण होना होगा। एक दूसरा चरण, आप कहां जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि कहां जा रहे हैं? अधिकतर छात्र नहीं जानते। वो केवल अगली परीक्षा में जाने के लिए पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वे अशिक्षित नहीं कहलाना चाहते। ये प्रमाणित करने के लिए कि वो भी स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं, सर्टिफिकेट और डिग्रियां प्राप्त करते हैं। क्या आप फुटबॉल या हॉकी के मैदान में दोनों तरफ गोल ना होने की कल्पना कर सकते हैं? फिर खिलाड़ी खेलेंगे कैसे? क्या वो केवल एक छोर से दूसरे छोर तक गेंद को यूं ही फेंकते रहेंगे? हम विजेता का निर्णय कैसे करेंगे? इन मैदानों में बिना गोल के भागते खिलाड़ियों की तरह कई छात्र गेंद के साथ उद्देश्यहीन दौड़ते रहते हैं। उन्हें एक भी गोल नहीं मिलता, क्योंकि उनके सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होता है। लक्ष्य की कमी। उपलब्धि प्राप्त ना कर पाने का मुख्य कारण है जीवन में कोई लक्ष्य ना होना। कई युवा ये मानकर चलते हैं कि जब वो उचित आयु में पहुंच जाएंगे तो उन्हें स्वयं लक्ष्य मिल जाएगा, फिर वो जीत जाएंगे। दुर्भाग्यवश ऐसा कभी होता नहीं है। बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, जिसकी ओर वो धीरे धीरे आगे बढ़ सके। अगर कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे बिना पतवार के नाव अपनी दिशा तय नहीं कर सकती, वैसे ही जीवन में लक्ष्य तय किए बिना हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो लोग जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ते हैं, वो उन लोगों की अपेक्षा जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, ज्यादा कामयाब होते हैं। ये सच बार बार प्रमाणित हो चुका है। हमें लक्ष्य की जरूरत क्यों है? हमें लक्ष्य की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है। जब तक हमें ये ना पता हो कि हमें कहाँ जाना है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। लक्ष्य निर्धारित करने का सबसे अहम पहलू ये है कि जब हम अपने दिमाग में एक लक्ष्य बना लेते हैं तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और हमारा दिमाग एक सफल प्रक्रिया का त्राव करता है। ये सफल प्रक्रिया उन व्यक्तियों और स्थितियों को हमारी ओर आकर्षित करती है जो लक्ष्य के साथ जुड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति विदेश में कोई विशिष्ट अध्ययन करने की सोचता है और लक्ष्य के रूप में मन के अंदर उसे ज्वलंत इच्छा के रूप में धारण कर लेता है, तो धीरे धीरे वो उसके बारे में सारी सूचनाएं इकट्ठा करना शुरू कर देता है। कौन से विश्वविद्यालय में वो कोर्स होता है, फीस कितनी है, प्रवेश के लिए क्या चाहिए, स्कॉलरशिप उपलब्ध है या नहीं, कोर्स के दौरान और बाद में रोजगार मिलने की क्या संभावना है, इसके बारे में जानकारी हासिल करता है। अगर लक्ष्य ना हो तो ये सब होना संभव ही नहीं है। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? अलग अलग चीजों के लिए व्यक्ति के अनेक लक्ष्य हो सकते हैं। हालांकि बतौर छात्र के लिए शैक्षिक लक्ष्य ही ठीक होता है। सबसे पहले मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। ये ऐसा ही हो सकता है जैसे IIT से इंजीनियरिंग डिग्री करने के साथ साथ किसी प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कॉलेज से MBA करना। एक बार जब मुख्य लक्ष्य तय हो जाता है तो छोटे छोटे लक्ष्य तय किए जा सकते हैं जो आपको मुख्य लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। जैसे मैं प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करूं? क्या उसके लिए मैं स्वयं पढ़ूं या किसी अच्छे कोचिंग स्कूल में दाखिला लूं? कौन सा संस्थान ठीक रहेगा? कौन सा समय ठीक रहेगा? यहाँ तक कि छोटे छोटे लक्ष्य को भी बांटा जा सकता है। 5 वर्ष में पूरा होने वाला एक दीर्घकालीन लक्ष्य हो सकता है। प्रत्येक वर्ष के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हो सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य को हर उपलब्धि पाने के लिए महीने या सप्ताह के अनुसार तय किया जा सकता है।
निष्ठावान व्यक्ति रोज सुबह तय किए गए लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाता है। कदम दर कदम जैसे कोई दूरी को तय करता है, लंबी दूरी बिना थके दूर हो जाती है। लक्ष्य तय करने का यही जादू है। क्या हमें परीक्षा की जरूरत है? किसी विषय में आपका कितना ज्ञान और काबिलियत है, परीक्षा यही जानने की औपचारिक प्रक्रिया है। ये किसी व्यक्ति की योग्यताओं या प्रगति को जांचने का भी एक तरीका हो सकता है। किसी भी शिक्षित व्यक्ति के लिए परीक्षा कोई नई चीज नहीं है। जैसे ही स्कूल में बच्चा प्रवेश लेता है और थोड़ी सी वर्णमाला सीखता है, उसे परीक्षा देनी पड़ती है। अध्यापक ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने जो पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा है या नहीं। छात्र जैसे जैसे सीखता है, नए पाठ पढ़ाए जाते हैं, परीक्षा और कठिन होती जाती है। आरंभ में ही शुरू हो जाती है परीक्षा। स्कूल में प्रवेश लेने से पहले से ही परीक्षा आरंभ हो जाती है। बच्चे के बैठने, घुटनों के बल चलने और पहला लड़खड़ाता हुआ कदम लेने पर माता पिता को बहुत खुशी होती है। उन्हें उसके मुस्कुराने और हंसने पर भी उतनी ही खुशी मिलती है जितनी कि उसके द्वारा पहली बार माँ या पापा बोलने पर। बार बार बच्चे की योग्यता का परीक्षण मित्रों और रिश्तेदारों के सामने किया जाता है। जब बच्चा सही जवाब देता है तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब बच्चे बड़े होते हैं और बड़ी कक्षाओं में पहुंचते हैं तो पढ़ाए जाने वाले विषयों की संख्या बढ़ जाती है। परीक्षा की संख्या और आवृत्ति भी। 3 महीने में एक बार छमाही और वार्षिक परीक्षा होती है। इसी समय बच्चे परीक्षा की अवधारणा पर प्रश्न करते हैं कि सर्वप्रथम किसने परीक्षा के बारे में सोचा था? क्या वास्तव में हमें इनकी जरूरत है? क्या आवश्यक ज्ञान देकर बाकी व्यक्ति पर छोड़ देना ही काफी नहीं है? ये समस्या की ओर देखने का उचित ढंग लग सकता है, पर किसी सभ्य समाज में ऐसा होना व्यवहारिक नहीं है। परीक्षा की जरूरत। आइए समाचार पत्रों की कुछ दिलचस्प एवं मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। पहली, उत्तरांचल में 1,20,000 से भी ज्यादा छात्रों ने लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस की प्रवेश परीक्षा दी। दूसरी, मैनेजमेंट कॉलेज में 26,000 छात्रों ने 120 सीटों के लिए आवेदन किया। तीसरी, 1 लाख से भी ज्यादा छात्र सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कैट के लिए बैठे। उत्तरांचल 13 जिलों वाला एक छोटा राज्य है। इन जिलों में काम करने के लिए कितने युवाओं को लोक सेवा आयोग में भर्ती किया जा सकता है? 1,20,000 छात्रों में से बेहतरीन उम्मीदवारों का चयन करने का परीक्षा से बेहतर और कोई तरीका हो सकता है क्या? मैनेजमेंट कॉलेज में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 120 सीटें हैं। क्या इनमें 26,000 उम्मीदवारों को जगह मिल सकती है? कैट को इसलिए शुरू किया गया था ताकि प्रतिष्ठित संस्थानों में केवल सबसे प्रतिभाशाली उम्मीदवार ही प्रवेश ले पाएं, जो देश के वाणिज्य और उद्योग का भविष्य में प्रशासन संभालेंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या और उच्च पदों के लिए बढ़ती हुई आकांक्षाओं के कारण बेहतरीन उम्मीदवार का चयन करने के लिए परीक्षा ही एकमात्र विकल्प है। वास्तव में परीक्षा जरूरत है, मुसीबत नहीं, जैसा कि बहुत से छात्र सोचते हैं। हिम्मतवर की जीत। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि प्रत्येक क्षेत्र में हर समय चयन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया चलती रहती है। चयन की दौड़ में ताकतवर की जीत होती है। ऐसा होते हुए हम हर जगह और हर दिन देखते हैं। जीवन के प्रत्येक पहलू में बेहतरीन उत्पाद और सेवा प्रदान करने के लिए लोग एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। इसके बदले में आम आदमी को मिलती है एक अच्छी जिंदगी। उत्कृष्ट लोगों के चयन करने की प्रक्रिया में परीक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब भी कोई प्रतियोगिता होती है तो तनाव होना स्वाभाविक है। इस तनाव को दूर करने के लिए परीक्षा से भागना कोई विकल्प नहीं है। प्रतियोगिता जीवन का एक हिस्सा है और इसे अलग नहीं किया जा सकता है। इससे जुड़े तनाव का सामना करने के लिए परीक्षा के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करने और कैसे अच्छी तरह से प्रतियोगिता कर सकते हैं में समाधान निहित है। और सही ढंग से परीक्षा से निपटा जाए तो यह जीवन में अधिक प्रतियोगी होने की दिशा में उठा एक सही कदम होगा। अवरोध या सोपान। कई युवा परीक्षा को उनकी राह में पैदा की गई रुकावटें मानते हैं। उनके लिए प्रत्येक परीक्षा एक अवरोध होती है। इन रुकावटों को इस तरह रखा गया है कि हर कदम पर इनसे सामना करना पड़ता है। कुछ भाग्यशाली ही अंतिम चरण तक पहुंच पाते हैं, ऐसा ही कुछ युवा सोचते हैं। परीक्षा के प्रति यह सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। हमें परीक्षा को रुकावट मानने के बजाय सोपान मानना चाहिए। समान स्तर पर रुकावटें आती हैं, यहाँ तक कि अंतिम रेखा भी समान स्तर पर है। असल जिंदगी में जो कामयाब होते हैं वो एक ही स्तर पर नहीं रहते। वो वैसे ही बढ़ते रहते हैं जैसे कि कोई एक एक कदम कर सीढ़ी चढ़ता है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें परीक्षाओं को एक सीढ़ी मानना चाहिए, वैसे ही जैसे हम एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हैं। स्कूल में कैसे बच्चा प्रगति करता है? वो नर्सरी से पहली कक्षा में आता है,
फिर दूसरी में, और इस तरह आगे बढ़ता जाता है। सीढ़ी चढ़ने जैसे ही प्रत्येक छात्र आगे बढ़ता है। स्कूल खत्म होने के स्तर पर अनेक विकल्प होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार एक विकल्प चुनता है। कई कदम चढ़ने में आसान होते हैं, कई नहीं। केवल हिम्मतवार ही तेजी से आगे बढ़ता है। इसलिए हमें सदैव इस बात को समझना चाहिए कि परीक्षा रुकावट नहीं होती, वरन सफलता की ओर ले जाने वाली सीढ़ी होती है। जीवन एक परीक्षा है। रोजमर्रा की शैक्षिक और व्यावसायिक जिंदगी में आने वाली औपचारिक परीक्षा को उत्तीर्ण करना ही हमारा उद्देश्य